प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनावी रणनीतिकार पीके यानी प्रशांत किशोर की अहमियत का अंदाज़ा तो सबको है। सब जानते हैं इस बारे में कि लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी से भारी झटका लगा था तृणमूल कांग्रेस को, तो उसके बाद पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस ने और तृणमूल कांग्रेस के जो फिलवक्त महासचिव हैं अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे और डायमंड हार्बर से सांसद, वो पीके को बंगाल लेकर आए थे और पार्टी ने उनके साथ एक समझौता किया था। उसी समझौते की वजह से बीते साल जब विधानसभा चुनाव हुए तो पार्टी को भारी कामयाबी मिली थी। लेकिन अब इस सप्ताह के घटनाक्रम के बाद ममता और पीके के संबंध 63 से बदलकर 36 हो गए हैं। कम से कम राजनीतिक हलकों में तो यही अंदेशा जताया जा रहा है। और आप जानते हैं कि जब धुआं उठता है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आग जरूर लगी है। और राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि पीके के मुद्दे पर ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के बीच भी दूरी बढ़ गई है। दरअसल जो 112 नगर पालिकाओं के चुनावों की सूची जारी की गई उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन था। पहले एक सूची जारी की गई, बाद में दूसरी सूची जारी कर उसे असली बताया गया और चर्चा जोर पकड़ ली थी कि पहली सूची पीके की फर्म आईपैक की सलाह पर जारी की गई, सोशल मीडिया पर भी जारी हुई। तो इससे इतना कन्फ्यूजन बढ़ा कि जो असली सूची घोषित की गई थी उसके कई उम्मीदवार भी नामांकन पत्र दायर नहीं कर सके। कई नेताओं ने विरोध और बगावती अंदाज अपनाया। तो आज चर्चा करूंगा इसी मुद्दे पर कि क्या इतनी जल्दी पीके के साथ ममता के रिश्ते बदल गए हैं। पूरा देखिए वीडियो आखिर तक। जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के संगठन, उनकी जो सलाहकार फर्म है आईपैक, उसके आपसी संबंध टूटने की अटकलें लगातार तेज हो रही हैं। और निकाय चुनाव में टिकटों के बंटवारे के मुद्दे पर ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के भी मतभेदों की चर्चा बढ़ रही है लगातार और अंतर्कलह बढ़ रहा है। कई नेताओं ने टिकटों के बंटवारे पर असंतोष जताया है, इसलिए कुछ नेताओं से जिम्मेदारी वापस ली गई है जिलों की। और इस बीच समझा जाता है कि ममता बनर्जी ने जब पीके ने उनसे कहा कि वो अब आगे काम करने के इच्छुक नहीं है, तो ममता ने बस 2 शब्द का मैसेज भेजकर संबंध तोड़ लिया। और उन्होंने क्या लिखा था सिर्फ थैंक यू। और पार्टी के वरिष्ठ नेता सौगत राय की माने तो उन्होंने कहा कि आईपैक के साथ एक समझौता था। क्या था वो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो समझौता अब टूट गया है। और उनका कहना था कि इससे टीएमसी को नुकसान भले ना हो लेकिन दिक्कतें तो आएंगी। और क्योंकि आईपैक ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत में बेहद अहम भूमिका निभाई थी। तो ये राजनीति अब तक तृणमूल कांग्रेस में असंतोष और बगावत जैसे शब्द कम ही सुनने को मिलते थे, लेकिन निकाय चुनाव में टिकटों के बंटवारे के बाद जहां ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच मतभेद की खबरें आई, वहीं प्रशांत किशोर की फर्म से पार्टी का रिश्ता बदलने की भी खबरें राजनीतिक हलकों में लगातार तेज हो रही हैं। और जानकारों के मुताबिक 3 दिन पहले पीके ने ममता बनर्जी को एक संदेश भेजा कि उनकी फर्म अब बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय में टीएमसी के साथ काम नहीं करना चाहती। तो इसके जवाब में ममता का मैसेज था थैंक यू। हालांकि इस बारे में पीके ने सफाई दी है कि यह खबरें बेबुनियाद है
दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी इस बारे में पूछने पर कोई साफ जवाब नहीं दिया। उनका कहना था कि यह पार्टी के अंदरूनी मामले से संबंधित नहीं है, इसलिए वे ऐसे किसी मुद्दे का, ऐसे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। और जो खबरें आ रही है उससे लगता है कि बंगाल में टीएमसी के नेता, कार्यकर्ता और राज्य के मंत्री सरकारी विभागों में आईपैक के हस्तक्षेप से खुश नहीं थे। हालांकि ममता ने इस मुद्दे पर कुछ अभी नहीं कहा है, पीके ने भी नहीं कहा है, लेकिन यह अफवाह अब काफ़ी तेज हो रही है कि इन दोनों का रिश्ता बदल गया है। 36 का आंकड़ा हो चुका है इन दोनों के बीच। और दरअसल यह झगड़ा, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रहा था, कि नगर पालिका में टिकटों के बंटवारे के मुद्दे पर सामने आई। टीएमसी के कई नेता इस मामले में पीके के हस्तक्षेप से नाराज हो गए। हालांकि पीके का कहना था कि उन्होंने सूची बनाने का काम नहीं किया, उन्होंने बस अपनी रिपोर्ट दी और टीएमसी नेतृत्व ने टिकटों का फैसला किया। टीएमसी के ज़्यादातर नेताओं को पीके की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं हो रही है और उन्होंने ममता को जब बताया इस बारे में तो ममता ने भी उनको दो टूक जवाब दिया। और यह विवाद, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, शुरू तब हुआ जब तृणमूल कांग्रेस महासचिव पार्थ चटर्जी और पार्टी अध्यक्ष सुब्रत बख्शी ने नगर पालिका चुनाव के लिए उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी की। इस सूची पर इन दोनों नेताओं के हस्ताक्षर थे, लेकिन पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक अलग सूची जारी कर दी गई जिस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं थे। इसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और फिर ममता सामने आई और उन्होंने कहा कि पार्थ चटर्जी और सुब्रत बख्शी के हस्ताक्षर वाली सूची ही अंतिम है, पार्टी की आधिकारिक सूची है। और यहीं से पीके और ममता की तृणमूल में दूरी नज़र आने लगी। इसके बाद ममता बनर्जी ने पार्टी सदस्यों की शिकायतों को देखने और सुलझाने के लिए सभी जिलों में समन्वय समितियों का गठन किया। पीके ने इस ऐलान को अपने काम के तरीके पर हमला माना, क्योंकि इन समितियों में ज़्यादातर मामले पीके की दखलंदाजी और कामकाज के तरीके को लेकर ही आ रहे हैं। इसके बाद तनाव चरम पर पहुंच गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि टीएमसी की सूची को लेकर प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी आईपैक और टीएमसी के बीच मतभेद लगातार बढ़ रहे हैं और आगे इन संबंधों को चलाए रखना मुश्किल है। और यह पार्थ चटर्जी का कहना है कि जिन लोगों का आईपैक के साथ रिश्ता है वही लोग इस मुद्दे पर बयान दे सकते हैं। ममता ने कहा कि हम टिकटों के बंटवारे में सबको खुश नहीं कर सकते, इसीलिए कुछ भ्रम हुआ है। और टीएमसी और आईपैक के रिश्तों की खटास के बारे में पूछने पर उनका कहना था कि ऐसे सवाल मत पूछिए जो पार्टी के आंतरिक मामलों से जुड़े नहीं है और यह मामला भी पार्टी से जुड़ा नहीं है। पार्थ चटर्जी कहते हैं कि मैं संगठन से जुड़े मामले देखता हूं। आईपैक ने भी सफाई दी है कि उसके और टीएमसी के बीच रिश्तों में दरार की खबरें निराधार हैं, लेकिन हमने पार्षदों के कामकाज का आकलन किया और रिपोर्ट जमा कर दी। इसके बाद पार्टी नेतृत्व ने तय किया कि किसे उम्मीदवार बनाना है और किसे नहीं। इस बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद सौगत राय ने जो कहा था कि आईपैक से समझौता टूट चुका है, उसके बाद पार्टी ने उनको इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया है। और उन्होंने, सौगत राय ने दरअसल ऐसा कहकर अभिषेक बनर्जी का ही समर्थन किया था। तृणमूल सूत्रों का कहना है कि इसके बाद तृणमूल सांसद पर इस बारे में बोलने पर अंकुश लगा दिया गया है और इसीलिए सौगत राय ने दोबारा पूछने पर कहा कि वे अब इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। और उन्होंने, दरअसल सौगत राय ने एक टीवी चैनल को साक्षात्कार में कहा था कि पार्टी और प्रशांत किशोर की फर्म के साथ जो समझौता हुआ था दोनों के बीच, वो अब ख़त्म हो गया है। तो ये सब सौगत राय ने तब कहा था कि आईपैक का काम हमने देखा है, असाधारण चमत्कारिक कामकाज कर रहे हैं और इतना ऑर्गेनाइज संगठित सेटअप मैंने नहीं देखा। मैं 60 साल से राजनीति देख रहा हूँ, तो उन्होंने खूब बढ़िया काम किया है।
तो ये सब चल रहा है, तो इससे पश्चिम बंगाल की राजनीति में कयासों और अटकलों का बाजार लगातार तेज हो रहा है। क्या होगा दोनों के रिश्तों का, जो अगले लोकसभा चुनाव के लिए बढ़ा दिया गया है 2024 तक, 2026 तक। देखते हैं आगे क्या होता है। इस बारे में और कोई अपडेट हुआ तो आपको बताता रहूँगा समय समय पर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।